हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत हों और आज चर्च जरूर जाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। चर्च में जाएं, आशीष को पाएं, अभिषेक को पाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और प्रभु आपको ब्लेस करें। और हमारा आज का टॉपिक है कि विश्वास आता कहाँ से है। हालेलुया। बहुत से टॉपिक हैं, हमेशा ये बात हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि बहुत से ऐसे हैं। दूसरी बात, मेरी जो प्रार्थना होती है सुबह ही, ये थोड़ा अलग ही होती है, क्योंकि कुछ लोग मैसेज वगैरह करते हैं और मेरी वो नहीं है कि बस मैंने अपने 10 मिनट पूरे करने हैं और मैं लग गया बोलने के लिए हालेलुया 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 और 10 मिनट तक मैं हालेलुया बोलता रहा और एक आधा वचन पढ़ दिए और मैंने आमीन कह दिया। नहीं, क्योंकि मेरा काम, मैंने आपको पहले बोला था कि लोगों को आकर्षित करना है, जो बहगे हैं, जो ढहगे हैं, जो गिर गए हैं, जो निराशा में हैं। मेरा काम है सिर्फ उनको मोटिवेट करना, ताकि वो इस वचनों को समझ सके और प्रभु उनको ब्लेस कर सके। अगर वो ब्लेस होंगे तो मुझे ब्लेस मिलेगी, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। तो बस इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और चाहूँ तो मैं भी 10 मिनट के लिए सीधा हालेलुया हालेलुया करता रहूँ, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं जितना हो सकता उतना मैं शॉर्ट के अंदर आपको समझाता हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है कि विश्वास आता कहाँ से है। हालेलुया। इसमें भी फिर बात बोलूँगा कि इसके हज़ारों टॉपिक हैं, हज़ारों वचन हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग है, लेकिन मेरे पास 1-2 वचन हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि हम सुबह की प्रार्थना शॉर्ट में पूरी कर सकें। अगर हम पढ़ते हैं, विश्वास आता कहाँ से है। विश्वास क्या है ये अलग है, विश्वास ये भी अलग है, लेकिन विश्वास आता कहाँ से है ये आपने कभी सोचा है? अगर मैं आज किसी इंसान से मिल रहा हूँ, क्योंकि एक बार चर्च में कोई व्यक्ति आया था आज से 6 महीने पहले, उसने मुझसे बोला प्रार्थना करवाने के लिए, प्रॉफिट जी मुझे आपसे प्रार्थना करवानी है ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने प्रार्थना कर दी उसके लिए। लेकिन वही आज 6 महीने बाद मुझे मिला और जब भी मिलता है और उसको मैं गले लगाकर उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मतलब दिल से उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पूरा ऐसा करके, क्योंकि मेरा उसके ऊपर विश्वास बन गया। क्यों विश्वास बन गया? क्योंकि उसका और मेरा जो रिश्ता था, हम दोनों का रिश्ता, दोनों भाइयों का जो रिश्ता था, वो बढ़ता रहा इन 6 महीनों के अंदर। हालेलुया। अगर विश्वास आता कहाँ से है, हमारा ये टॉपिक है। तो बाइबल क्या कहती है? अगर आपने रिश्ता परमेश्वर के साथ रखना है तो सबसे जरूरी बात, आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और आता कहाँ से है सुनिए। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:38 में लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। इंसान किससे जिंदा रहता है? रोटी से, पानी से। रोटी नहीं तो पानी से। अगर पानी भी नहीं तो फिर भी थोड़ी दिन निकाल जाता है, लेकिन मर जाता है, वो ज्यादा नहीं निकाल पाता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। एक फैमिली लेते हैं अभी अपने, एक शॉर्ट फैमिली, इसके घर में 4 लोग हैं मान लो, और वो अच्छा चल रहा, ब्लेसिंग को पा रहा है, बढ़िया चल रहा है। अचानक उसके पास विश्वास तो था, लेकिन विश्वास चला गया। अब वो विश्वास लाए कहाँ से? अब उस पर दुख आ गया। वो करे मेरे पास विश्वास था, मैं विश्वास को कैसे लाऊं मेरे अंदर? वो मेरा विश्वास कैसे होगा? मेरा विश्वास कैसे पैदा होगा? लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन मेरे पास विश्वास था, लेकिन वो तो गायब हो गया है। अब उस विश्वास को मैं कैसे पैदा करूं? हालेलुया। वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप लोग विश्वास से जीवित रहोगे, पर यदि वह पीछे हट जाएं तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और आगे लिखा हुआ है नाश हो जाएगा वो। विश्वास करना है तो प्राणों को बचा, मतलब कि उन्होंने ये कहा कि जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे हट जाते हो तो भी आप नष्ट हो जाते हो। और वचन कहता कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस बात को समझे कि अगर आप में विश्वास है तो आप में मसीहत है। अगर आप में विश्वास है तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है। अगर आप में विश्वास है तो आपके अंदर ब्लेसिंग्स है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आपके अंदर से हर एक बंधन को तोड़ देंगे, आपके परिवार से। अगर आप में विश्वास है तो असफलताएं दूर होंगी। अगर आप में विश्वास है तो आपके बंधनों का जंजीरें टूट जाएंगी। वो सी बातें हैं। लेकिन विश्वास आता कहाँ से है? यूहन्ना 2:3 में पढ़ेंगे,
2:23 में, एक सेकेंड, हाँ, यूहन्ना 2:23 में यहाँ लिखा हुआ है कि जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया, अद्भुत बात। अब एक फैमिली, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिस फैमिली के 4 लोग थे, उसका विश्वास गायब हो गया। वो परेशान हो, विश्वास कहाँ से लाऊं? वचन क्या कह रहा है? विश्वास कैसे आ रहा है? वह चिन्ह को दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया लोगों ने। हालेलुया। अगर आपका विश्वास भी मर चुका है, आप क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखिए। अगर आप कहते हो कि उस समय तो प्रभु यीशु मसीह के समय में तो होते थे, लेकिन आप हमारी चर्च में देखिए, बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में देखिए, कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। हालेलुया। भूत भागते हैं, रसोली जाती है, कैंसर दूर होता है, बड़े से बड़ी बीमारियां निकलती हैं। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास, बहुत ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था उसे देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। चिन्ह चमत्कारों को देखकर आप में विश्वास आ सकता है। हालेलुया। विश्वास आता कहां से है? चिन्ह चमत्कारों को देखकर हमारे अंदर विश्वास आता है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बता दूं बाइबल की, कि प्रभु ने अंधा को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, तो आपके अंदर का विश्वास एकदम से पैदा हो जाएगा। हालेलुया। यही मैं चाहता हूँ कि हम जो आपके अंदर विश्वास पैदा करें, आपके अंदर हमेशा रहे। अगर विश्वास चला गया है तो आप क्या करें? उन चिन्ह चमत्कारों को याद रखें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए, लोगों के लिए किए थे, उन चिन्ह चमत्कारों को आप याद रखें, तो ही आपके जीवन में विश्वास आएगा। अगर आज मेरा विश्वास चला गया तो मैं चिन्ह चमत्कार को याद कर लूंगा, कि आज मैं सोचूं कि मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं गिरता जा रहा हूं, तो मैं वचन याद करूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, युवा परमेश्वर ने ऐसे काम किए थे, और मेरे अंदर थोड़ी एक जान आएगी बॉडी के अंदर। हालेलुया। दूसरी बात, रोमियो 10:17 क्या कहती है? अगर आप पढ़ोगे, रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये ऊपर बात लिखी गई है यूहन्ना के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखकर विश्वास आता है। दूसरी बात, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। अब 4 दोस्त बैठे हुए हैं, वो फेंक रहा है, वो कहेगा ये तो फेंक रहा है, दूसरी कोई फेंकने लग गया। फेंकना मतलब कि ऐसी बातें वो करते हैं, ऐसा होगा, या हो गया, झूठ बोलते हैं। जैसा वो 4 झूठ बोल रहे हैं, और चारों को पता हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वहां पर तो हाय हेलो कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या उनमें विश्वास है? नहीं है। अगर आप बाइबल की स्टोरी ले लो और उस बाइबल की स्टोरी को पढ़ोगे और वही चमत्कार आपका जीवनों में होगा, तो क्या विश्वास नहीं करोगे? करोगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। मसीह के वचन सुनने से आपके अंदर विश्वास आता है। पहला चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, दूसरा मसीह के वचन सुनने के द्वारा आपके अंदर विश्वास आता है। मसीह के वचन सुने, जैसे मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, या सुबह की प्रार्थना डालता हूँ, या बिशप जी बताते हैं कुछ भी, लेकिन जो भी आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे बाइबल के अंदर से, तो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होगा, आप ब्लेसिंग को पाओगे, आपके अंदर विश्वास आएगा, और शैतान इन विश्वासों को खींच नहीं पाएगा। हालेलुया। विश्वास आपके अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं गलातियों, यहाँ पे लिखा हुआ है गलातियों 5:22 में, अब देखिए, आत्मा के फल, किसी को पता है कि आत्मा के फल होते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में 9 फलों के बारे में बताया गया है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, बहुत से ऐसे, ठीक है, लेकिन 9 है। उनमें सबसे जरूरी बात क्या है? विश्वास। हालेलुया। 9 आत्मा के फल है, 9 वरदान है, 10 आज्ञाएं हैं। हम सिर्फ वरदान और फलों पर फोकस करते हैं, लेकिन आज्ञा भूल जाते हैं। चलो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा टॉपिक आज का विश्वास कर। देखिए,
अब देखो, पहला चिन्ह चमत्कार को द्वारा विश्वास आता है। दूसरा, बाइबल में पढ़ने से, बाइबल को सुनने से, वचनों को मानने से विश्वास आता है। तीसरा, आप आत्मा का फल को पाले, मतलब आपको, आपके अंदर ही रहेगा विश्वास, कोई चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। अब मैं कहता हूं कि मेरे अंदर आत्मा का फल है, कौन सा? विश्वास। विश्वास है तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल रसोलियम बाहर। अगर मैं करूं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो मेरे पास आत्मा का फल नहीं है। मेरे को विश्वास है कि मैंने प्रार्थना कर दी तो निकल गया है, लेकिन आगे का वाले का विश्वास उसके अंदर है कि नहीं है वो नहीं, लेकिन मेरे अंदर विश्वास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह पर घमंड है। हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास है आने वाले कल पे। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? विश्वास आत्मा का फल। पहला चिन्ह के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा, और दूसरा जो मैंने आपको बात बताई थी बाइबल के वचनों के द्वारा, उसको सुनने के द्वारा। तीसरा, आत्मा के फल के द्वारा विश्वास आता है। हालेलुया। अब लास्ट बात, प्रेरितों क्या कहता है? हमारा विश्वास बढ़ाओ। परमेश्वर से मांगने के द्वारा भी विश्वास आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के द्वारा भी विश्वास आता है। कुछ लोग मांगते नहीं है, वो क्या होता है? हम कार दो, बंगला दो, लोन दे दो, पास हो जाए, असफलता दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, निराशा चली जाए, बंधन, ऐसा बहुत से मांगते हैं। लेकिन कभी वो इन्होंने ये बोलते हैं कि माँ हम आत्मिकता में आगे बढ़े, हमारा विश्वास बढ़ जाए। जो वहां पे लिखा कि उसके पिता ने क्या कहा उससे कि प्रभु मेरे अल्प विश्वास का उपाय कर। उन्होंने विश्वास को मांगा। आपने विश्वास को मांगना है परमेश्वर से। और भी वचन मेरे पास है, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। लेकिन विश्वास आता कहां से है? चिन्ह चमत्कार को आप देखें बाइबल के। अगर आप डेड हो चुके हो, अगर आप निराश में हो, परेशान में हो, अगर आप आपके संतान नहीं हो पा रही है, तो आप देखिए कैसे अब्राहम की पत्नी के और कैसे हन्ना के संतानने वाले वचन को पढ़ें, आपका विश्वास बढ़ेगा। चिन्ह चमत्कार को देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। गवाही को सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। वचन को सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। और परमेश्वर के आत्मा का फल को मांगे कि प्रभु हमें विश्वास का आत्मा का फल दो, और आपका विश्वास बढ़ेगा। और लास्ट बात कि परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को उपाय कर, हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रेरितों का कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। आप भी कहें हमारे विश्वास को बढ़ा, तो आपका विश्वास स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ चुके होंगे जो मैं आप समझाना चाहता हूं, जो पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि विश्वास आता कहां से है? इन जगह से विश्वास आता है। एक परिवार जो पूरा निराश हो चुका है, जो उम्मीद हार चुका है, अगर इन वचनों को पढ़ता है और मानता सुनता है, वो आशीष को पाता है। हालेलुया। वो स्वर्ग को पाता है, और स्वर्गीय मंजिल को पाता है। ऐसे मैंने कल भी जैसे बोला था कि अगर प्रभु के हाथ में सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं लेते उन चीजों को? क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास को मांगे, विश्वास आएगा। आता कहां से? और आज विश्वास आएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने आंखों को बंद करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, अगर ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी विश्वास आए, मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ। मेरे पिता रबसी लिखी रिबिनम रबसा लखरवनमा और रबर रबरसा लखरबिनम रबसी लिखी रिबिनम रबर रबसा लखरवन। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको पर विश्वास आए मेरे पिता, विश्वास का फल आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रबसा लखरवन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान हो आप, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु हो मेरे पिता। इनको पर विश्वास आने पाए मेरे पिता, इनको पर विश्वास आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको पर विश्वास आए मेरे पिता। और राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये विश्वास में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, या आत्मा में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, विश्वास में बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। रवसला करवनमा मेरे पिता, आज ये कहें कि हमारे विश्वास का उपाय कर प्रभु, हम पर विश्वास आए, इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े। और बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले हो, बड़ी बड़ी समस्याओं को तोड़ने वाले हो, बड़ी बड़ी असफलताओं को तोड़ने वाले हो, बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले विश्वास के द्वारा मेरे पिता, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को पाने वाले हो मेरे पिता।
और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता, जो इन नीचे की ओर गिर रहे हैं मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता इनका विश्वास बढ़े। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब के ऊपर हाथ रखकर कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता। और आज जो कह रहे हैं कि प्रभु मेरे विश्वास बढ़े, और निश्चय परमेश्वर ने आज से आपके विश्वास को बढ़ा दिया है। और मेरी बातों को जरूर नोटिस करें कि जो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर आपका विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, उन बातों को, इन वचन को माने तो आप 1000 गुना ज़्यादा विश्वास मजबूत हो पाएंगे, लाख गुना ज़्यादा विश्वास मजबूत हो पाएंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष को पाएं और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। और जो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।